बोलिए, जोरदार नारा लगाइए। आज हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती का अवसर है। क्रांति सूर्य टंट्या मामा की, क्रांति सूर्य टंट्या मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। और आज हमारे बीच में उपस्थित मेरी आदिवासी जनजाति समाज के सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं। मेरे अग्रज, मेरे कनिष्ठ और मेरे मंच पर विराजित, इस गरिमा में मंच पर विराजित हिंदू युवा जनजाति संगठन, जिसके माध्यम से यह पवित्र आयोजन हो रहा है, ऐसे मेरे छोटे भाई संतोष जी आवासे, संतोष जी मेहता, सावन जी डावर, राजेराम जी खोड़े, हरदास जी आवासे, श्यामण जी नार्वे, मंगल सिंह जी नार्वे, रमेश जी देवड़े, और अभी जिनकी पवित्र और पुनीत वाणी हमने सुनी, बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व भाषण रहा मेरे भाई का। ऐसे कमल जी डामोर जो कि प्रमुख हैं हिंदू युवा जनजाति संगठन के। मैं सम्मानित मंच को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ा अंतर है एक कालखंड में, एक कालखंड जिसने हमें अस्पर्श रखा बीच के वामपंथियों ने, और बीच में अभी वर्तमान में एक विचारधारा बना डाली कि हम आदिवासी, हमारे वनवासी भाई बहन हिंदू नहीं है। ऐसे वामपंथी, ऐसे कम्युनिस्ट लोग हमारी समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमारी जाति को तोड़ना चाहते हैं, जबकि हिंदू जनजाति युवा संगठन समाज को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रभक्त संगठन है हमारा, और इस राष्ट्रभक्त संगठन ने राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा ली है और संकल्प लिया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इतने सालों तक हमारे आदिवासी जनजाति महापुरुषों को भुला दिया गया, किसी का नाम इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। इतिहास में जिन्होंने उंगलियां नहीं कटाई उनका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया और शहीद लिख दिया, किंतु हमारे आदिवासी जनजाति भाई बहनों ने, हमारे जननायकों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। शंकर शाह, रघुनाथ शाह जो जबलपुर के राजा थे, उन्हें सरेआम अंग्रेजों ने टोप के गोले से उड़ाया, उनको इतिहास नहीं लिखा गया। रानी कमलापति का इतिहास नहीं लिखा गया, टंट्या मामा का इतिहास नहीं लिखा गया, भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास नहीं लिखा गया। ये तो भला हो आप सब जनमानस के आशीर्वाद से। एक युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस देश की मुख्य धारा में आकर और इस देश की मुख्य कुर्सी पर बैठे, हमारे प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने हमारे आदिवासी जननायकों को मोबिलाइज किया, उन्हें बताया, हम सबको बताया कि हमारे जननायकों ने क्या किया। जब आजादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, जब उल गुलान के माध्यम से हमारे जननायक, हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा ने, भगवान बिरसा मुंडा ने आजादी की लड़ाई लड़ी। बहुत ही कम उम्र में, 25 साल की उम्र में। हमारे बाबा साहब कहते हैं उम्र लंबी नहीं, महान होना चाहिए। 25 साल की उम्र में अजित अमर इतिहास लिखा भगवान बिरसा मुंडा ने, और अंग्रेजों की नाक के चने चबा दिए, उनको दांतों तले उंगलियां दबा ली उनने इस युवा के सामने, और ऐसा उलगुलान किया, ऐसी क्रांति करी कि हमारी समाज को एक नई दिशा मिली। हमारे निमाड़ का शेर टंट्या मामा, जिसको कहते हैं निमाड़ का शेर, और हिंदुस्तान का रॉबिन हुड, अंग्रेजों से पैसा हो, अनाज हो, जो भी लूटा हमारी समाज को दिया, समाज में बांटा, समाज में बांटा हमारे निमाड़ के शेर ने। ऐसे निमाड़ के शेर को हम प्रणाम करते हैं। और तो और वर्तमान में भी जब पाताल पानी से ट्रेन निकलती है तो टंट्या मामा को सलाम करती है, टंट्या मामा को सलाम करने के बाद ही ट्रेन आगे निकलती है। ये हमारे युग पुरुष है, ये हमारे महापुरुष है। इन महापुरुषों से परिचय कराया हमारी सनातन की सरकार ने, हमारे हिंदुत्व की सरकार ने। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, जनजातीय गौरव दिवस बना। इसके पहले जनजातीय गौरव दिवस भी नहीं मनाया जाता था। हमारे इंदौर शहर में टंट्या मामा की मुख्य चौराहा भंवर कुआं पर प्रतिमा लगाई गई। अभी मैं यहाँ से विस्तान नाका से आ रहा हूँ, यहाँ पर हमारे टंट्या मामा की प्रतिमा लगाई गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हबीबगंज भोपाल का एक स्टेशन था, तो रानी कमलावती के नाम से, रानी कमलावती के नाम से जो है उस स्टेशन का नाम रखा गया। छिंदवाड़ा का विश्वविद्यालय
राजा शंकर शाह के नाम से रखा गया। और तो और ये जीव जंतु अभ्यारण्य जो यहाँ पर है, पंचमढ़ी का जीव जंतु अभ्यारण्य है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, इसका नाम राजा भभूत सिंह जी के नाम से रखा गया। पाताल पानी का रेलवे स्टेशन टंटिया मामा के नाम से रखा गया। तो ये जो है जन जागरण का समय, जन जागृति का समय। हमारे आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा जी ने एक नारा दिया था, अबुआ दिशा अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। ये जो स्वतंत्रता संग्राम था, साथ साथ में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने काम किया और अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हुए काम किया और हमारे देश और हमारे समाज को बताने का काम किया है कि हम सब सनातनी भाई भाई हैं, हम सब सनातनी एक है। ये लोग जो कहते हैं कि आदिवासी भाई बहन जो है हिंदू नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठे जितने भी मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था आप बताओ? 14 साल का हुआ था। 14 साल के वनवास में भगवान राम के साथ कितने राजा थे? कितने राजा थे? एक भी राजा नहीं था, एक भी क्षत्रिय सम्राट नहीं था। कौन थे? हमारे आदिवासी वनवासी भाई बहन। भगवान राम जो हिंदू समाज के प्रोधाय है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारे ईश्वर है, जिनके नाम से ये दुनिया चलती है, वह आदर्श हमारे आदिवासी भाई बहन उनके साथ में रहे पूरे समय। और 12.5 वर्ष जब भगवान श्री राम ने चित्रकूट में प्रवास किया, तब सभी राजा लोग जब भर भर भेंट लेकर आ रहे थे, तो हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों ने कहा, नाथ हमारी यही सेवकाई, लिए न बासन बसन चुराई। अर्थात ये कि हमारे पास पैसे कौड़ी तो है नहीं जो हम आपकी सेवा करें, बाकी हम आपको लूट पीट नहीं रहे हैं, या हमारी सेवा इसे स्वीकार करिए और सभी का स्वीकार वादन। जो लोग कहते हैं आदिवासी भाई बहन जो नहीं है भैया हिंदू नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, महाभारत का वन पर्व, वह कालखंड जब 5 पांडवों को वनवास हुआ, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। 5 पांडवों में बीच का भाई मजरे भाई भीमसेन, भीमसेन की शादी किससे हुई कोई बता सकता है? भीमसेन की शादी हुई है हिडम्बा महारानी से। हिडम्बा हमारे जनजाति समाज की गौरव, हमारे जनजाति समाज की देवी है हिडम्बा जी। हिडम्बा से शादी हुई भीमसेन की, और उन दोनों की संतान कौन हुई? वीर घटोत्कच। ये गौर से सुनना, जो लोग हमारे को बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भीमसेन की शादी हमारी जनजाति बहन, हमारी देवी, हमारी माँ हिडम्बा से हुई, और हिडम्बा और भीम की संतान वीर घटोत्कच हुई, और वीर घटोत्कच की शादी मोरवी से हुई, और मोरवी और घटोत्कच के जो संतान हुई उसका नाम वीर बब्रिक हुआ। और वाह वीर बब्रिक, श्याम के नाम से वाह वीर बब्रिक कौन है? हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय हो। कौन है? हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए खाटू नरेश की। वो वीर बब्रिक हमारी अनुसूचित जनजाति से आते हैं, हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी पूरा हमारा परिवार है। हम निजा परोवेति गणाना लघु चेत श्याम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी पर रहने वाले जलचर, थलचर, नभचर कोई भी प्राणी है, हम उसमें अपना ईश्वर देखते हैं। ये सब अपना परिवार है। हमने अपने ईश्वर को यत्र तत्र सर्वत्र देखा। हम प्रकृति पूजक रहे। गंगा को माता किसने कहा? आपने। क्षिप्रा को माता किसने कहा? आपने। नर्मदा को मैया किसने कहा? आपने। ये संस्कृति विदेशों में है क्या? विदेश में कोई नदी को माता कहता है क्या? हम सब ने कहा भारत माता की, बोलिए भारत माता की। कभी आपने सुना अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, जापान माता की जय? ये मातृ संस्कृति है, ये मातृत्व का भाव है इस पृथ्वी के प्रति, इस भूमि के प्रति। जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ, तब हमारे आदर्श, हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। ये हमारी संस्कृति की है
कि हमने पेड़ों में भगवान के दर्शन किए, देवी देवताओं के दर्शन किए, हमने पहाड़ों को पूजा है, हमने जंगलों को पूजा है, हमने नदियों को पूजा है, हमने पेड़ों को पूजा है, हमने जड़ और चेतन में ईश्वर को देखा है, हमने कण कण में ईश्वर को देखा है और कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना। ये जो है यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर, ये सब में विराजमान है और हमने ही इस संस्कृति का पालन भी किया और इसको संरक्षित करने का काम आप सबको मिलकर करना है। आज इस पावन दिवस पर, आज जब हमारे भगवान की जन्म जयंती है, ये ऐसी विदेशी परंपराएं जो आपके बीच में आ रही है, ऐसा संकल्प लेना है आप सबको कि ये ईसाई मशीनरियां, ये इस्लामिक मूवमेंट जो जिहाद चला रहे हैं, अभी आप सबने देखा होगा दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी बम ब्लास्ट हुआ। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट करने वाले कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, अफगानिस्तान से नहीं आए थे, वो हमारे भारत में रह रहे थे, हमारे भारत का खा रहे थे, हमारे भारत का पहन रहे थे। ऐसे दुर्दांत आतंकवादी वैचारिक मतभेद पैदा करते हैं, विदेशी फंडिंग आती है जो हमारे देश को तोड़ने का काम करती है। अरे आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि ये पहले 500 रुपए में पत्थर चलाते थे, इनको पढ़ा लिखा दो, अगर पढ़ा लिखा देंगे तो इन डॉक्टर इंजीनियर बन के काम धंधे से लग जाएंगे। बाकी ये इनको है ना, अल्लाह भी इंसान नहीं बना पाया तो दूसरे इंसान क्या बनाएंगे। आप देखो डॉक्टर बनने के बाद भी बम ही फोड़ रहे थे, जब अनपढ़ थे तब भी बम ही फोड़ रहे थे, तो कोई परिवर्तन इनके जीवन में आता ही नहीं। हमारे जीवन में तो जब हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़े लिख जाते तो अधिकारी बनते हैं, अधिकारी बनने के बाद में सबको समानता से देखते हैं, सब में प्रेम और भाईचारा निभाते हैं और उनके लोग क्या करते हैं, एको हम द्वितीय नास्ति, अर्थात केवल हमारे इसको पूजो, जो हमारे इसको नहीं पूजेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दो। उन सब के लिए हम सब काफी रहे, इतना ध्यान रखना, उनसे किसी तरह का भाईचारा नहीं होना चाहिए। ये हमारी आने वाली संतानों को गुलामी की ओर धकेलेगा यदि हमने दया करी तो, क्योंकि दया दुख का कारण है। एक समय होता था जब हमारे शास्त्र ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, किंतु वर्तमान में आ गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा जो करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। मतलब अहिंसा एक समय तक ठीक है, किंतु हमारी विनम्रता को कोई कायरता न समझे। इस प्रकार से उन्होंने जो बम विस्फोट करके हमें जो जगाने का काम किया है, तो ये आप सब भी जाग सकते हैं। ये 15 भाई बहन जो हमारे मरे हैं, इनका बदला तो मोदी सरकार लेगी, इनका बदला हमारी भारतीय सेना लेगी, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी, इनका बदला हमारी भारतीय सेना भी लेगी और मोदी जी के नेतृत्व में लेगी। किंतु हमारा भी ये फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज को टूटने नहीं दे, क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जम्मू कश्मीर में अलकायदा का आतंकवादी लोकसभा का चुनाव जीत के आ जाता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का बाहुल्य है। बब्बर खालसा एक आतंकवादी संगठन है, पंजाब के अंदर एक आतंकवादी जीत कर लोकसभा में चले जाता है। तो ये सब सोचने का विषय है कि लोकसभा में जाने के बाद ये देश का नुकसान करेंगे, हमारे देश और समाज का नुकसान करेंगे, हमें तोड़ने का काम करेंगे, हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम करेंगे, हमारी परंपराओं को तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए आप सबके लिए जन जागरण का समय है। हम सब सनातनी है, हम सब हिंदू है, इस बात का संकल्प लें और कोई भी मशीनरी, इस्लामिक मूवमेंट हो अथवा ईसाई मशीनरी, उसके पिछवाड़े पे लात मार के गांव से बाहर निकालेंगे, ऐसा संकल्प होना चाहिए हम सबका। मेरा आप सभी से निवेदन है, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, जैसा हमारे प्रमुख आदरणीय कमल भाई ने कहा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर जोरदार नारा लगाएंगे मां भारती का। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।